श्रीमद् देवी भागवत पुराण। कौरवों पांडवों का संक्षेपित इतिहास। सूत जी ने बताया, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ। अर्जुन सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर हस्तिनापुर ले आए थे। सुभद्रा के गर्भ से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का सम्रांगण में वध कर दिया गया। द्रौपदी के भी 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। पांडवों का वंश समाप्ति पर था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके प्राण अग्नि बाण द्वारा निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के इस बालक की रक्षा की, क्योंकि उस समय पांडवों का वंश समाप्त हो चुका था। अभिमन्यु का यह श्रेष्ठ बालक इस पृथ्वी पर महाराज परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे जो युद्ध में काम आ गए। धृतराष्ट्र के दुख की कोई सीमा न रही। धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्धादिक कर्म साविधि संपन्न कराए, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और दवदैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वह गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। अचानक एक दिन वन में आग लग गई जिसके कारण गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। एक ब्राह्मण के शाप के कारण यादव प्रवास क्षेत्र में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण भी बहेलिए के बाण से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर उनके पिता श्री वासुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का स्मरण किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके हमेशा के लिए वे भी शांत हो गए। इसके बाद समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी को अपने अंदर समा लिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से जा चुके थे। रास्ते में हीरों ने उन पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर दिया, क्योंकि उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने और यादवों के संहार का समाचार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उन्होंने अपने पुत्र महाराज परीक्षित को राज्य सौंप दिया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने भी अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाकर अपने शरीर त्याग दिए। महाराज परीक्षित भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी पूर्वक अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने एक गहन वन में गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए थे। इतने में उन्हें एक मुनि के दर्शन हुए। उस समय मुनि ने समाधि लगा रखी थी। राजा परीक्षित उस समय प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने मुनि से जल के लिए पूछा, परंतु मुनि उस समय समाधि में थे, इसलिए मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्यास से व्याकुल महाराज परीक्षित कुपित हो गए। उन्होंने एक सर्प को मारकर उसे अपने धनुष की नोक से उठाकर काल के प्रभाव से प्रभावित होकर उसे मुनि के गले में डाल दिया। मुनि का गवियाद नाम का एक महान तपस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। गवियाद के मित्रों ने उसे बताया कि किसी ने तुम्हारे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया है। उसी क्षण क्रोध में भरकर गवियाद ने जल लेकर महाराज परीक्षित को शाप दे डाला, जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प लपेटा है उस नराधम को आज से 7वें दिन रात में तशक सर्प डस ले। मुनि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया। उसने मुनि कुमार गवियाद द्वारा दिए गए शाप के बारे में उन्हें अवगत करा दिया।